Hello friends, welcome back to the channel. So I tried competitive programming for 4 months in a row from Feb 2021 to May 2021. And in this video I'm thinking कि जो भी मेरे experiences थे, जो भी मैंने progress की, जो भी मुझे problems आई, जो भी मैंने mistakes की, उन सबको मैं तुम्हारे साथ share कर सकूँ ताकि तुम्हारी competitive programming की life थोड़ी और आसान हो सके. So let's get started. So we'll be dividing this entire video into 4 sections: my motivation to start competitive programming, my logbook, my experiences of competitive programming, and my mistakes. Alright guys, so let's talk about my motivation to start competitive programming. और शॉर्ट में बताओ तो इट वॉज़ माई टीयर 3 कॉलेज. यस, जैसा कि हर टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट के साथ होता है, देयर मेन प्रॉब्लम इज़ देयर कॉलेज. जैसे कि फर्स्ट ईयर में आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, कि कभी सी सीख ली, कभी C++, कभी जावा, कभी पाइथन, कभी रूबी, कभी कोई टेक्नोलॉजी सीख ली लाइक रिएक्ट नेटिव या यूनिटी या अनरियल इंजन. लेकिन हमने कभी भी फोकस नहीं किया उन चीज़ों पे विच रियली मैटर्स इन टेकिंग अ जॉब. एंड मेरा टीयर 3 कॉलेज मुझे बिजी रखता था इनटू वेरी मंडेन स्टफ, कि कभी एग्ज़ाम्स हो गए, कभी वाइवाज हो गए, कभी प्रोजेक्ट बना लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो. एंड इस चक्कर में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था. आई काइंड ऑफ न्यू कि मुझे जॉब ऑफ कैंपस से ही लेनी पड़ेगी. सो आई काइंड ऑफ नीडेड टू बिकम अ प्रो इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. And even if I don't become a pro, at least I should have some programming skills. And out of this fear of missing out of opportunities, I kind of needed to start competitive programming sooner or later. Alright guys, so now let's talk about my logbook. तो क्या था कि मैं अपनी जर्नी ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को कहीं पे स्टोर करके रखना चाहता था. सो व्हाट आई डिड कि जब भी मैं कोई कंपटीशन देता था ऑन इधर ऑन कोड फोर्सेस और कोड शेफ, मैं इस डायरी में एक एंट्री करता था विद नेम ऑफ दैट कंपटीशन और उस कंपटीशन में मुझसे कितने क्वेश्चंस हो पाते थे. एंड टाइम टू टाइम मैं ये एंट्रीज करते रहता था. सो नाउ लेट्स सी हाउ आई यूज़ टू डू एंट्रीज इन माई लॉग बुक. सो गाइज, दिस इज़ माई लॉग बुक एंड इसमें आई यूज़ टू डॉक्यूमेंट ऑल माई प्रोग्रेस. लेट मी जस्ट शो यू. सो इट ऑल स्टार्टेड इन जनवरी. कोडिंग के साथ साथ मैंने सोचा वाई नॉट कीप ट्रैक ऑफ 2 more हैबिट्स एंड आई विल डेवलप दीज 2 more हैबिट्स ऑफ जिमिंग एंड रीडिंग. तो क्या होता था कि जैसे ही मैं जिम से आता था, आई यूज़ टू पुट अ टिक देयर एंड आई जस्ट यूज़ टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल माई प्रोग्रेस. सेम थिंग रीडिंग के साथ थी. वेन एवर आई यूज़ टू रीड किसी भी बुक के अगर मैं 5 पेजेस पढ़ लेता था, सो आई यूज़ टू पुट अ टिक देयर. एंड बैक देन आई वॉज रीडिंग दिस बुक एटॉमिक हैबिट्स. सो ये वो ओरिजिनल बुक है जिसने मुझे मोटिवेट किया अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए. एंड द थर्ड सेक्शन वॉज कोडिंग क्वेश्चंस. क्या होता था कि जब भी मैं किसी कंपटीशन को देता था कोड फोर्सेस पे, मैं लिख लेता था उसका नंबर एंड साथ में उस दिन मैं उस कंपटीशन में कितने क्वेश्चंस कर पाया. सो राइट नाउ यहाँ पर है 0. दैट मीन्स उस दिन उस कंपटीशन में मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया. बट उसके अगले दिन आई वॉज एबल टू डू 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट कंपटीशन. और साथ में मैं लिख लेता था कि मैंने उस कंपटीशन से क्या क्या सीखा. आई लर्न यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड बाइनरी सर्च यूजिंग 2 pointers. सिमिलरली जब थर्सडे को मैंने लीड कोड 287 दिया, साथ में आई रोड कि मैंने क्या सीखा. सो लाइक पिजन होल प्रिंसिपल एंड फ्लोइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम. सो ऐसे ऐसे इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी. सेम थिंग कंटिन्यूड. आई जस्ट यूज टू गिव कोड फोर्सेज राउंड्स. सो लाइक कोड फोर्सेज राउंड 698 and question 1 was regarding some frequency, question 2 was regarding pattern recognition. and इस कॉन्टेस्ट में आई वॉज एबल टू डू 2 क्वेश्चन. सो वो मैं यहाँ पे लिख लेता था एंड आई जस्ट यूज टू कीप ट्रैक ऑफ दिस. एंड मेरा गोल था कि हर एक वीक में मुझे एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन करने हैं. ओके, सो इफ़ यू कैन सी लाइक 1 + 2 = 3, 4, 5, 6, 7, 8. आई वॉज एबल टू डू 8 क्वेश्चन इन दिस वीक. ये मेरा टारगेट था एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं 8 to 9 क्वेश्चन हर वीक कर लूँ, दैट शुड बी गुड एनफ. नाउ एज यू कैन सी इस लास्ट वीक को मैं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाया था बिकॉज मार्च में आई हैड माई एग्ज़ाम्स. सो इस तरीके से मैं अपनी लॉग बुक मेंटेन करता था और साथ में अपनी सारी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करते रहता था. नाउ लेट्स डिस्कस इस लॉग बुक को रखने के क्या क्या बेनिफिट्स मिले मुझे. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ लॉग बुक. सो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आप अपनी प्रोग्रेस से खुद ही मोटिवेट हो जाते हो. एज द फेमस कोट गोज, ऑफ ऑल द थिंग्स दैट कैन बूस्ट इन अ वर्क इन लाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेकिंग प्रोग्रेस इन मीनिंगफुल वर्क. मतलब कि आप कुछ काम करते हो, उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है, उस मोटिवेशन को यूज़ करके आप और ज़्यादा काम करते हो, उससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड इट जस्ट बिकम्स अ साइकिल. एंड दैट्स वाई आई कॉल इट मोटिवेशन स्पाइरल.
और ये अमेजिंग इसलिए भी है बिकॉज आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए अपने काम को करते रहने के लिए। जनरली क्या होता है कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं और हम धीरे धीरे मोटिवेशन लूज़ करके उसे छोड़ देते हैं, बट जैसे ही हमें थोड़ी सी भी प्रोग्रेस दिखती है वी स्टिक टू इट, and I think that's the biggest benefit of having a logbook. And second benefit of having a logbook is that you develop a habit of doing programming every day. मतलब हमारी एक हैबिट बन जाती है प्रोग्रामिंग को रोज़ रोज़ करने की, क्योंकि आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ को रोज़ करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो इंस्टेड कि हम मोटिवेशन और गोल्स पे रिलाई करें अपने काम को करने के लिए, वी शुड रिलाई ऑन हैबिट्स। और अगर हमारी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स होंगी तो हमें प्रोग्रामिंग करना रोज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एज जेम्स क्लियर सेज इन हिज फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स, वी डो नॉट राइज टू द लेवल ऑफ आवर गोल्स, वी फॉल डाउन टू द लेवल ऑफ आर सिस्टम्स। दैट्स वाई गोल बनाना या फिर मोटिवेट होकर कोई भी काम करना इज़ नॉट बेनिफिशियल। इंस्टेड वी शुड फोकस ऑन मेकिंग हैबिट्स। सो फाइनली गाइज, लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस विद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो इट फेल्ट रियली अमेजिंग टू एक्सप्लोर दिस डोमेन। एंड इतने सारे डोमेन्स हैं, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हो, लेकिन आई पर्सनली फील हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को एटलीस्ट एक बार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए फॉर 3 to 4 months एटलीस्ट। वाई? बिकॉज आई गॉट टू लर्न सो मैनी ईजी टॉपिक्स, लाइक मैंने बाइनरी सर्च सीखा, बाइनरी एक्सपोनेंशियल सीखा, नंबर थ्योरी सीखी, क्विक सेलेक्ट एल्गोरिदम, कैडेंस एल्गोरिदम, टॉर्टोइस हेयर एल्गोरिदम, ऐसे बहुत सारे ईजी एल्गोरिदम्स आए। और काफ़ी हार्ड एल्गोरिदम्स भी सीखे, लाइक फैनविक ट्रीज, सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, हैशिंग, और इन सबको इम्प्लीमेंट करना भी सीखा। बट स्टिल आई थिंक पर्सनली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से मैंने सीखी वो थी द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइक दिस इज़ बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर साइंस या फिर कोडिंग इंटरव्यूज़। एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि सामने वाला कोई भी क्वेश्चन दे दे, मैं एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट तो उसे कर ही लूँगा, क्योंकि आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा की होती है। तो आपको क्वेश्चंस बाय हार्ट या फिर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑन द स्पॉट उनको ईजिली सॉल्व कर पाते हो। सो यहीं पर मैं एक सेकंड पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऑल्सो टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग थिंग्स रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप जिम जाते हो, लेकिन आप एक दिन ही जिम जाते हो और आप वहाँ पे 3-4 घंटे लगा कर आते हो, और फिर अगले हफ्ते फिर से नहीं जाते, फिर से एक दिन जाते हो, वहाँ पे 3-4 घंटे लगाते हो, तो आपको उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता। बट अगर आप जिम जाओ लेकिन रोज़ का सिर्फ 45 मिनट्स भी करो, उसका जो अफेक्ट लॉन्ग टर्म में आपको मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली मिलता है। वैसे ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी होता है। एक दिन सारी मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, उसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय मिस्टेक्स जो मैंने की हैं अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी पे। मिस्टेक नंबर 1 इज़ डूइंग ईजी प्रॉब्लम्स अ लॉट। लाइक पिछले 4 मंथ्स में, एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, पिछले 4 मंथ्स में मैंने बहुत सारी ईजी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, लेकिन मैं डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहा। प्रॉब्लम है कि मैं कंपटीशन देना शुरू करता हूँ, मैं शुरू के 1-2 क्वेश्चंस करता हूँ, देन कंपटीशन ही बंद कर देता हूँ। या फिर जब मैं अब सॉल्व कर रहा होता हूँ तो मैं इजी प्रॉब्लम्स को टारगेट करता हूँ, मैं डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स करता ही नहीं हूँ। इसका एक रीज़न ये है कि हम सोचते हैं कि जब हमसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हम ग्रो कर रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप स्ट्रगल करते हो तब आप ग्रो करते हो। सो मार्क माई वर्ड्स, ईजी प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा भाव ना दें, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग मीन्स यू आर ग्रोइंग। सो गाइज, मिस्टेक नंबर 2 इज़ कि नॉट अब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आफ्टर द कॉन्टेस्ट। सो वट वॉज हैपनिंग कि मैं खुद को बहाना दे रहा था कि मेरा कॉलेज है, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे वाइवाज हैं, सो वाई शुड आई गिव मोर टाइम टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? आई एम ऑलरेडी गिविंग 2 hours ऑफ माई लाइफ टू दीज कॉम्पिटिशंस, वाई शुड आई गिव एनी मोर? तो इससे क्या होता था कि मेरा स्किल सेट ग्रो नहीं कर रहा था। मुझे जितने क्वेश्चन, मुझे जितने एल्गोरिदम, मुझे जितने टॉपिक्स मुझे आते थे, मैं उन्हीं को सॉल्व कर पाता था कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन वो स्किल सेट मेरा ग्रो नहीं कर पाता था क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट के बाद कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहा था। सो दिस इज़ अ वेरी बिग पिटफॉल गाइज। कंपटीशन के बाद अपने क्वेश्चंस को आप सॉल्व ज़रूर करें, अदरवाइज नीदर योर स्किल विल इम्प्रूव नॉर योर रेटिंग। आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव नहीं होगी और ना ही आपकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। सो मिस्टेक नंबर 3 इज़ नॉट मेंटेनिंग नोट्स एंड रिवाइजिंग प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स।
सो क्या हो रहा था कि जो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं उन्हीं के बेस पे कोई कॉन्सेप्ट दोबारा से फ्यूचर में आता था आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। इसका सिंपल सा रीज़न यही था कि मैं कोई नोट्स नहीं बना रहा था और ना ही मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर रहा था। तो जब भी वो कॉन्सेप्ट्स आगे आते थे दोबारा तो मैं उनको सॉल्व नहीं कर पाता था। सो जस्ट टू रेमेडी दिस व्हाट यू डू, यू मेंटेन अ एक्सेल शीट। जब भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो जाए वहाँ पे उस क्वेश्चन को वहाँ पे लिख दो और साथ में लिख लो कि उस क्वेश्चन का अंडरलाइनिंग मेन कॉन्सेप्ट क्या था। और बाई वीकली या फिर हर एक मंथ में प्रीवियस सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लो, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल स्टार्ट योर कॉम्पिटिटिव जर्नी सून। और मेरी जर्नी और मेरे फेलियर्स आई होप आपके कुछ ना कुछ काम ज़रूर आएंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ट्राई टू एन्जॉय दिस जर्नी, एम्ब्रेस दिस जर्नी, बिकॉज दिस जर्नी इज़ रियली ब्यूटीफुल। ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।